व्रत एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान और शारीरिक या मानसिक तप है। अतः व्रत में अनुशासन एवं संयम अनिवार्य है। ईश्वर सत्य स्वरूप है और सत्य ईश्वर का भाव विग्रह है। इसलिए मन, वाणी और कर्म में सत्य को प्रतिष्ठित करना, विचार आचरण में सत्य को धारण करना सर्वोपरि व्रत है। सतस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। इसका अर्थ है कि प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय तीनों अवस्थाओं में आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और आप अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपके शरणागत हैं। भगवान के इसी सत्य स्वरूप को जनमानस में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख पुराणों में किया गया है। यह कथा पूजा परक है, अर्थात पूजन विधि, कथा, कहानी इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन कथा के माध्यम से संदेश दिया गया है कि सत्य ही नारायण है। जहाँ नारायण का अर्थ है नार यानी पंच महाभूत, अयन का अर्थ है सत्य रूप से अवस्थित रहने वाले भगवान। सत्याष्टासौ नारायणा सत्य नारायणाः। सत्य व नारायण अभिन्न है, यानी सत्य और नारायण दोनों एक हैं। दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागतः ततो दृष्टा जानान सर्वान नाना कलेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमानन स्वकर्मभिः। अर्थात एक बार नारद मुनि घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्यों को अनेक प्रकार से दुखों से दुखी देखा, जिसे देख वह दुखी हुए और श्री हरि से उन कलेशों से मुक्ति का उपाय पूछा, जिसका उपाय श्री हरि ने अपने मुख से नारद जी को बताया। व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मतर्यच्च दुर्लभम तब स्नेहन माया व्रतवत् प्रकाशः क्रियते धुना सत्यनारायणस्यैव व्रतं समज्ञ विधानतः कृत्वा सद्या सुखं भुक्त्वा तत्र मुमुक्षु पुनुपात। जीवन में सत्य को अपनाने का व्रत लीजिए, तुरंत सुख प्राप्त कीजिए। जैसे ही जीवन में सत्य को अपनाया, त्यों ही उसी समय सुख मिलना प्रारंभ हुआ। ऐसा चमत्कारी है सत्य व्रत। जैसे नारायण बिना किसी भेदभाव के समान रूप से अपनी करुणा की वर्षा किया करते हैं, वैसे ही सत्य भी सभी कलेशों से मुक्ति देकर सुख प्रदान करता है। इसी प्रकार सत्य को नारायण मानकर अपने सांसारिक व्यवहारों में उसे सुप्रतिष्ठित करने वालों की कथा है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य को अपनाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। यह किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है। यस्मिन कस्मिन दिने मतर्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। बस जरूरत है दृढ़ निश्चय की। दुख शोकादि शमनम
धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्व दुखम तु मनुजस्य विनश्यति। फिर प्रश्न यह है कि सत्यनारायण कथा में जिन पात्रों का वर्णन आता है उन्होंने केवल कथा की या सत्य को अपना सत्य व्रत का पालन किया, तो उत्तर यही है कि उन्होंने सत्य आचरण मन वचन कर्म से सत्य का अनुपालन किया और नारायण के शरणागत हुए। इसलिए आज वह सत्यनारायण कथा के पात्रों के रूप में स्मरण किए जाते हैं।